दोगू ने अपना शरीर फैलाकर एक मांस का पुल बनाया जिससे मुर्गी अपने बच्चों को सुरक्षित नदी पार करा सके। यह देखकर खरगोश भी उछलता कूदता आसानी से दूसरी ओर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। जानवर एक के बाद एक पुल पार करने लगे, यहाँ तक कि जब एक याक गुजरा जो दोगू से कहीं ज्यादा भारी था, तब भी दोगू ने दांत भींचकर सहा, एक शब्द तक शिकायत नहीं की। कुछ देर बाद एक नीली बिल्ली पुल के किनारे आई। उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने किनारे पर एक छोटी दुकान लगाई, रेट लिखे और आराम से पुल पार करने का किराया वसूलने लगी। बूढ़ा घोड़ा पैसे देकर असंतुष्ट हुआ तो उसने जानबूझकर पुल के बीच में गोबर कर दिया और फटाफट निकल गया। थोड़ी देर बाद चूहों का परिवार कार में आया और गलती से उसी गोबर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे गोबर पुल पर समान रूप से फैल गया। इसी बीच बत्तख केले की नाव पर आई, पर पुल ने उसका रास्ता रोक लिया। गुस्से में वह जोर जोर से गालियां देने लगी। बेचारा दोगू अपने शरीर को और फैलाकर कठिनाई से उसे रास्ता देने लगा, लेकिन जब वह बिल्कुल थक कर चूर हो गया तभी और भी बुरा हुआ। एक हाथी भी पुल पार करने आया। यह देखकर दोगू डर गया और जल्दी से अपना शरीर समेट लिया। धड़ाम की आवाज के साथ हाथी नदी में गिर पड़ा और पानी का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। पानी अब हाथी की सूंड से फव्वारे की तरह निकलने लगा। दोगू ने मौका देखकर रबर की छड़ी से नीली बिल्ली को भगा दिया और किराए का बोर्ड भी गिरा दिया। अपमानित नीली बिल्ली भालू के पास गई और उसे भड़काकर बदला लेने को कहा। जब दोनों मिलकर साजिश रच रहे थे तभी दोगू ने चालाकी से हाथी को दूसरी ओर धकेल दिया, लेकिन तभी भालू गुस्से में आया और बिना कुछ कहे दोगू की जमकर पिटाई कर दी। अब भालू की मौजूदगी में नीली बिल्ली ने फिर से टोल वसूली शुरू कर दी। तभी एक गोरिल्ला बाप बेटे की जोड़ी पुल पर आई और अंदाजा लगाइए, वे घोड़े के छोड़े गोबर पर फिसल गए। एक मजेदार दृश्य के बाद दोनों सीधे नदी में जा गिरे। भालू ने झांककर देखने की कोशिश की, पर तभी गोरिल्ला ने उसे जोरदार मुक्का मारा। भालू दर्द से चिल्लाया, लेकिन गोरिल्ला ने उसे पकड़कर उल्टा पीट दिया। नीली बिल्ली ने मौका देखकर अपने पैसों की थैली उठाई और भागने लगी, पर छोटे गोरिल्ला और हाथी ने उसे रोक लिया। सामने गुस्से में आते गोरिल्ला को देखकर नीली बिल्ली डर से कांपने लगी, पर गोरिल्ला ने दया नहीं की। उसने बिल्ली को उठाया और गोले की तरह मरोड़ दिया। फिर बेटे के साथ उसे गेंद बनाकर खेलने लगा। दोगू ने उन पैसों से नदी में लकड़ी खरीदी और एक मजबूत नया पुल बना दिया। फिर उसने बोर्ड पर लिखा, मुफ्त पार करें, और शान से वहां से चला गया।